अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हैदराबादी कोरमा, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने चिकन ले लिया था। चिकन के मैंने 7 पीस ले लिए हैं। 2 अदद टमाटर हैं बराबर साइज़ के। 2 अदद प्याज मैंने ले लिए थे बराबर साइज़ के। 1 प्याली दही है। कुछ गरम मसाले हमने लिए हैं और लाल मिर्च पाउडर है। हस्ब ज़रूरत नमक हम डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। सबसे पहले हम फ्राई पैन लेंगे और उसमें तेल गरम करेंगे। तेल हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि कोरमा में तेल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और हमने ये 2 अदद प्याज डाल लिए थे, मैंने बारीक बारीक इसे काट लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, वो इसलिए कि हमने इसमें मसाले भी भूनने हैं और चिकन को भी भूनना है, तो ये ऑलरेडी खुद ही ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है हमारे प्याज अच्छे खासे फ्राई हो जाएंगे। मैं 7 अदद मैंने चिकन के पीस लिए हैं। आप आधे किलो चिकन से भी इसे बना सकते हैं। आधा किलो चिकन में 12 पीस आते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ों की क्वांटिटी हमें ज़्यादा करनी होगी। प्याज हमने फिर 4 अदद लेने होंगे। टमाटर बस इतने ही हमने लेने होंगे। और मसालों की क्वांटिटी भी थोड़ी बहुत ज़्यादा करनी होगी उसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं 1-1 खाने का चम्मच। और साथ ही में हमने कुछ ये खड़े मसाले लिए हैं। इसमें मैंने 2 दालचीनी ली है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है, 5 से 6 अदद इलायची, छोटी वाली ग्रीन वाली इलायची जो होती है ना, वो ली है। 7 अदद लौंगे ली हैं और 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्ची हमने ली है। आपके घर में जो भी लाल मिर्ची हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने इसे 5 मिनट भून लेना है। आपको प्याज नज़र आ रहे हैं ना, इस वक्त लाइट कलर के हैं। बस अभी थोड़ी देर बाद ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे, क्योंकि हमने मसालों के साथ भी इसे भूनना है और चिकन के साथ भी इसे भूनना है। अभी हम चिकन डाल देते हैं। चिकन को हमने 10 मिनट फ्राई करना है इन मसालों के साथ। ये देखें प्याज किस तरह ब्राउन हो चुके हैं। साथ में हम नमक डाल देते हैं, हस्ब ज़रूरत नमक। और हमने 2 टमाटरों को मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल देते हैं। अभी 3 मिनट हम इसी तरह फ्राई करेंगे। 3 मिनट के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी मैंने एक बड़ी प्याली ली है, इसमें आप 2 गिलास भर के डालिएगा। अभी हम ढक्कन रख देते हैं और चिकन को गलाने के लिए छोड़ देते हैं। अभी चिकन को चेक करते हैं। ये जी हमारी चिकन अच्छे तरीके से गल चुकी है। और अभी हम इसमें 1 प्याली दही डाल देते हैं और दही के साथ अभी हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे। दस मिनट हमने इसे तेज़ आंच पे पकाना है। और साथ ही में हरी मिर्चें डाल देते हैं। 3 से 4 अदद हम हरी मिर्चें डाल देते हैं और फिर इसे हम तेज़ आंच पे 10 मिनट तक पकाएंगे। ये जी हमारी चिकन 10 मिनट में अच्छी खासी तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसमें केवड़ा डाल सकते हैं। मुझे केवड़े का जायका अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा तेज़ लगता है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें 2 कतरे डाल सकते हैं। और कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है तो वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डाल दे।
चिकन के ऊपर जो आपको तेल नज़र आ रहा है, अभी हमने इस तेल को अलग से प्याले में निकाल लेना है। कोरमा हो चाहे निहारी हो, इसके ऊपर ऊपर से तेल ना हो तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं करता है। अभी हम इससे तेल निकाल लेते हैं, ऊपर ऊपर से तेल इससे ले लेते हैं, प्याले में डाल देते हैं और सर्विंग के टाइम फिर हम इसे चिकन के ऊपर डालेंगे। इससे कोरमा की लुक बहुत ही खूबसूरत आएगी। चाहे निहारी बना रहे हों और चाहे कोरमा बना रहे हों, आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी निहारी और कोरमा की लुक काफ़ी अच्छी आएगी। बस हम इसे निकाल लेते हैं और हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इस तरीके से कोरमा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये काफ़ी मज़ेदार भी है और इजी भी है। ये जो डिब्बे वगैरह में मसाले आते हैं ना कोरमा वाले, आप जब भी इस तरीके से बनाते हैं तो वो खाए नहीं जाते हैं। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे ये निहारी कोरमा बहुत ही अच्छे तरीके से खाया जाएगा। अब हम इस पे गार्निशिंग कर लेते हैं। मैंने धनिया थी, मिर्च थे, थोड़ी सी प्याज थी। प्याज में से मैंने जब मैं फ्राई करी थी उसमें से मैंने थोड़ी सी प्याज ले ली थी। हरी मिर्चें, इनसे अच्छी तरह से हम इसको गार्निश कर लेते हैं। थोड़े बहुत अदरक के पीस भी मैंने इसमें डाल दिए थे। इसे अच्छे तरीके से हम गार्निश करेंगे। कोरमा हो चाहे हलीम हो चाहे क्या कहते हैं उसे, निहारी हो, उनको जब अच्छे तरीके से गार्निश करती है तो काफ़ी मज़ा आता है काफ़ी। ये ऊपर से अभी हम तेल डाल देते हैं। देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है कोरमा की, बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है। बस ये जी हमारी डिश बिल्कुल तैयार है और अभी हम इसे पेश कर देते हैं। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत लग रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कोरमा कैसा लगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।